हेलो स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने 10वां पाठ चंद्रशेखर आज़ाद चंद्रशेखर पढ़ा। हमने इस पूरे पाठ में चंद्रशेखर के बारे में, आज़ाद चंद्रशेखर के बारे में हमने पढ़ा। अब इसके अभ्यास के प्रश्नों को हम कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका एक पदेन उत्तरम लिखा, जिसमें कि का प्रश्न है चंद्रशेखर से जन्म कस्मिन् ग्रामे अभवत्। तो चंद्रशेखर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रशेखर जी का जन्म भाभरा ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो भाभरा ग्राम में लिखेंगे आप। फिर है दूसरा प्रश्न है ख प्रश्न, चंद्रशेखर से जन्म कस्मिन् मंडले अभवत्। तो हमारी बुक में लिखा है अलीराजपुर मंडले, और कहीं कहीं झाबुआ भी दिया हुआ है। तो आपकी बुक में जो लिखा होगा वो लिख लेंगे। चंद्रशेखर से जन्म अलीराजपुर मंडले अभवत्। फिर है चंद्रशेखर से मातुः नाम किम। चंद्रशेखर की माता का नाम क्या था? तो चंद्रशेखर की माता का नाम जगरानी देवी था। फिर है चंद्रशेखर से पितुः नाम किम। तो उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था। ठीक है। फिर है चंद्रशेखर काम भाषाम अभितवान। उन्होंने किस भाषा में अध्ययन किया? तो संस्कृत भाषा में, संस्कृतम। ठीक है। फिर आपका प्रश्न दूसरा है एक वाक्येन उत्तरम लिखा। तो इसमें पहला प्रश्न है चंद्रशेखर से जन्म कदा अभवत्। ठीक है, तो इसमें उत्तर देखिए, हमने कॉपी में लिख लिया है। चंद्रशेखर से जन्म जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांके 1906 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। ठीक है, तो ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। चंद्रशेखर से जन्म जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांके 1906 ख्रीस्ताब्दे अभवत्। फिर है आपका अगला प्रश्न है चंद्रशेखरस्य अध्ययनम कुत्र जातम। तो आप अपने जो प्रश्न है वो बुक से लिख लेंगे और आंसर यहाँ से देख लेंगे। चंद्रशेखरस्य अध्ययनम वाराणस्याम एकस्मिन् संस्कृत विद्यालये जातम। चंद्रशेखरस्य अध्ययनम वाराणस्याम एकस्मिन् संस्कृत विद्यालये जातम। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न है चंद्रशेखरेण केन नामना संगठनम कृतम। तो चंद्रशेखर ने किस नाम का संगठन बनाया था? तो है चंद्रशेखरेण हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इति स्वाधीनता सैनिकानाम एक संगठनम कृतम। तो उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी इस नाम का स्वाधीनता सैनिकों का एक संगठन बनाया था। फिर आपका अगला प्रश्न है स्वाधीनता आंदोलने के चंद्रशेखर से सहायकाः अभवन्। स्वाधीनता आंदोलन में चंद्रशेखर के सहायक कौन कौन थे? तो यहाँ पे देखिए, स्वाधीनता आंदोलने भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव सदृशः क्रांतिकारिणः चंद्रशेखरस्य सहायकाः अभवन्। फिर से सुन लीजिए, स्वाधीनतांदोलने भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम, सुखदेव सदृशः क्रांतिकारिणः चंद्रशेखरस्य सहायकः अभवन्। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका चंद्रशेखर कथम वीरगतिम प्राप्नोत। चंद्रशेखर ने किस तरह से वीरगति प्राप्त की? तो आंसर है अल्फ्रेड पार्के आंग्ल गुप्त चरेणाधीक्षकेण नॉट बाबरेण गोलिकाभिः युद्धमान यदा आत्मानम् असहायम् अमन्यत तदा निग्रह भयात् स्वहस्तेनैव स्वकीये मस्तके चंद्रशेखरः गोलिका प्रहारेण सह वीरगतिम प्राप्नोत। ठीक है, तो ये आपका हो गया बड़े प्रश्नों के उत्तर। अगला प्रश्न है आपका चौथा प्रश्न नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत। तो इसमें पहला है संस्कृत विद्यालये, तो इसका समास विग्रह हो जाएगा संस्कृतस्य विद्यालये, और यह है षष्ठी तत्पुरुष। दूसरा है पाषाण खंडेन, तो इसका समास विग्रह होगा पाषाणस्य खंडेन, और ये भी है षष्ठी तत्पुरुष।
फिर है निग्रह भयात, तो इसका समास विग्रह होगा निग्रहस्य भयात, और ये भी है षष्ठी तत्पुरुष। फिर है वीर गतिम, तो इसका समास विग्रह होगा वीराणाम गतिम, और यह है षष्ठी तत्पुरुष। फिर है आपका 5वां प्रश्न है अधोलिखितः अव्ययैः वाक्य निर्माणम कुरुत, तो इसका पहला है कदा, तो इसका वाक्य बनेगा त्वम पुनः कदा आगमिष्यसि, कि कदा का मतलब होता है कब, तो तुम पुनः अगली बार कब आओगे, तुम पूछते हैं ना हम कि तुम पुनः कदा आगमिष्यसि, तुम अगली बार कब आओगे, पुनः। फिर है च का अर्थ होता है और, तो सुरेशः रमेशः च हट्टम गतौ, सुरेश और रमेश बाजार गए। फिर है एव, तस्मिन् एव समये एकः व्याघ्रः आगतः, तस्मिन् उसी समय होता है, एव का मतलब होता है उसी समय, तस्मिन् एव समय, उसी समय एक बाघ आ गया। फिर है अपि, अहम अपि आम्रम खादिष्यामि, भी, अपि का अर्थ होता है भी, मैं भी आम खाऊंगा। फिर है श्वः, कल, श्वः का अर्थ होता है कल, तो अहम श्वः दिल्ली नगरम गमिष्यामि, मैं कल दिल्ली नगर जाऊंगा। तो ठीक है स्टूडेंट, ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है, लेसन 10 चंद्रशेखरा। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, एकादशः पाठः सुभाषितानि पढ़ेंगे तब। तो ये आप अपने सारे अभ्यास के प्रश्नों को अपनी नोटबुक में लिख लेंगे, कॉपी कंप्लीट कर लेंगे।